हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए हमने क्या क्या सीख लिया है डेली प्राइम में, एक बार ये देखते हैं। सबसे पहले अपने थियोरेटिकल नोट्स को ओपन करेंगे, नीचे आएंगे यहाँ से पेरोल प्रोसेस पर। तो ये हमारा पेरोल प्रोसेस है जिसमें आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले क्या था, क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर। तो आप ये वाला ऑप्शन बना चुके हैं। इससे प्रीवियस सेशन से हमने देखा था एम्प्लॉय के ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, या फिर एम्प्लॉय मास्टर मतलब कि एम्प्लॉय के बारे में अगर हमें डिटेल्स फिल करनी होती है तो वो डिटेल कौन कौन सी डिटेल कितनी कब कहाँ से फिल की जाती है, कौन सी फिल करनी इंपॉर्टेंट है, किसको यस करना होता है, किसको नो करना होता है, ये सारी चीजें हमने इसमें देख ली है। फिर क्या देखा था, क्रिएट पेरोल मास्टर्स पर एंटर किया था जिसमें कि हमने यूनिट्स के बारे में देखा था। यूनिट्स कितने तरीके की थी, 2 तरीके की थी, कि सिंपल और कंपाउंड। जिसमें हमने क्या बनाया था, डेज यूनिट बनाई थी और मंथ, मिनट, आवर, ये सब चीजें हमने देखा था। अब वापस आकर क्या देखेंगे आप, अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करेंगे। तो टैली प्राइम पर एंटर करते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ हमने क्या क्या यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। देखिए एम्प्लॉय का ग्रुप बना रखे हैं, ये सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय बना रखा है, इनकी सारी डिटेल्स फिल की थी, ये कौन से डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हमने क्या क्रिएट किया था, यहाँ पर यूनिट्स पर एंटर किया था और दोनों तरह की यूनिट्स क्रिएट कर रखी है। सिंपल है, कंपाउंड है, ठीक है। ये सिंपल है, फिर कंपाउंड सिंपल है। जो सिंगल शो हो रही है आपको, इट मीन्स ये सिंपल यूनिट बनाई गई है। और ये जिनके बीच में ऑफ लिखा है, ये क्या है, कंपाउंड यूनिट्स है। तो हमने दोनों तरह की यूनिट्स को देखा था, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे नंबर वाइज हमें चलना है, ठीक है। सबसे पहले क्या था, ग्रुप बनाना है, फिर एम्प्लॉय बनानी है, फिर क्या करना है, आपको यूनिट्स बनानी है। और आज के सेशन में हम क्या देखेंगे कि आप जब गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, उसके बाद क्रिएट पर एंटर करेंगे, एम्प्लॉय के नीचे यूनिट्स, यूनिट्स के नीचे जो ऑप्शन है अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप, जब हम इसमें एंटर करेंगे, ये क्रिएट करेंगे, तो कैसे हमें बनाना है। तो अटेंडेंस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ अपने नोट्स पर आकर एक बारी। ये मैंने आपको राइट डाउन भी करा रखा है। अटेंडेंस का मतलब क्या होता है, इट मींस मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज प्रेजेंस ऑन देयर वर्किंग स्टेटस, की मतलब उनके प्रेजेंस के बारे में इसमें बात होगी। अटेंडेंस लगते हैं, आप स्कूल कॉलेज जाते थे, वहां भी क्या होती है, अटेंडेंस लगती थी। तो उसी तरह से क्या होता है, कंपनीज में भी लगते हैं कि एब्सेंट है बट विदाउट पे, और प्रेजेंट है तो पे भी मिलेगी उसको, मतलब सैलरी मिलेगी। सिक लीव, ओवर टाइम, तो ये अलग अलग तरह की अटेंडेंस के ऑप्शंस होते हैं जो आपको क्रिएट करने हैं अभी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद क्रिएट पर एंटर करेंगे, जिसमें से आप अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप पर एंटर करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। तो अब क्या करना है, एक एक करके हम सारे यहाँ पर देखेंगे कि हमें कौन कौन से यहाँ पर अटेंडेंस या फिर प्रोडक्शन टाइप बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेजेंट, मतलब कि जो पर्सन है, जो हमारी एम्प्लॉय है रिया, वो कितने दिन प्रेजेंट थी। अब बात आती है कि इसको अंडर किस में रखना है, तो इसको अंडर प्राइमरी ही रखना होता है, किसी और में हमें यहाँ पर अभी हमने प्रोडक्शन टाइप नहीं क्रिएट किया है तो प्राइमरी ही रखेंगे। फिर क्या हो रहा है, देखिए ये चीज आपको ध्यान से देखनी है, ये मैंने आपको लिखवाई भी है यहाँ पर। ये 4-5 तरीके का वही इसमें ये दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, अटेंडेंस टाइप, मतलब कि अगर अटेंडेंस है कैसी है, लीव विथ पे, मतलब कि छुट्टी की है बट उसको सैलरी मिलेगी। तो काफी जब बार ऐसा होता है, अब हम बताकर छुट्टी लेते हैं पहले से तो हमारी सैलरी कट नहीं होती है। फिर क्या होता है, लीव विदाउट पे, मतलब कि जब हम एकदम से छुट्टी ले लेते हैं तो हमें सैलरी कट जाती है वहां पे। प्रोडक्शन में क्या होगा, जब हम एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। और यूजर डिफाइंड कैलेंडर का भी आपको बताऊंगी जब हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अटेंडेंस टाइप में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट, और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट तो हमने बना लिया। अगर हमें दूसरा बनाना होगा प्रेजेंट का, अगर कोई आया है तो प्रेजेंट, अगर कोई किसी ने छुट्टी की है तो क्या होगा, एब्सेंट। तो एब्सेंट को हमें किस में रखना है, यहाँ पर एंटर करेंगे, अंडर प्राइमरी ही इसको रखना होता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप इसमें, अगर आपको शो हो रहा है कि अटेंडेंस टाइप और भी है तो मैं इसको बना लेता हूँ, इसमें इसको ऐड कर देता हूँ। आपको ये सारी चीजें ही किस में रखनी है, प्रेजेंट
हो या फिर एब्सेंट हो, प्राइमरी ही रखनी है। फिर क्या हो गया यहाँ पे एब्सेंट है, बट कैसे एब्सेंट है, लीव विदाउट पे, या फिर उसको जब उसने एब्सेंट किया है मतलब छुट्टी ली है तो यहाँ पे उसको सैलरी दी गई है या नहीं दी गई है, अब आपको ये डिसाइड करना है। ठीक है, तो एब्सेंट में क्या आएगा यहाँ पर, लीव विदाउट पे। ठीक है, लीव विदाउट पे मतलब कि इसको सैलरी नहीं दी गई है और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे एब्सेंट भी बना लिया, प्रेजेंट भी बना लिया। अब क्या बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है, जब हम किसी कंपनी में 8 आवर से ज्यादा वर्क करते हैं तो हमें उसका एक्स्ट्रा वहां से सैलरी मिलती है। तो ओवर टाइम में क्या आ जाएगा यहाँ पर, अंडर प्राइमरी ही रखना है, बट इसमें क्या रखेंगे, अंडर किसमें, अटेंडेंस लीव विद पे नहीं आएगा, लीव छुट्टी नहीं ले रहे तो ये भी नहीं आएगा। और इसको किस में रखेंगे, हम अंडर प्रोडक्शन रखेंगे। अब देखिए प्रोडक्शन में कह रहा है कि आपने जो यहाँ पर यूनिट आ गई है, यूनिट मतलब जो हमने क्रिएट की है वो यूनिट्स प्रोडक्शन में इनेबल हो रही हैं। तो कि कितना इन्होंने कितना ओवर टाइम किया है हमें यहाँ पर वो बताना होगा। तो इसमें से आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आवर्स ऑफ 60 मिनट के अकॉर्डिंग इन्होंने ओवर टाइम किया है, मतलब कि घंटों के अकॉर्डिंग, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओवर टाइम भी हो गया, प्रेजेंट भी हो गया और यहाँ पर एब्सेंट भी हो गया। अब क्या बनाना है दूसरा, लीव, मतलब जब हम बताकर छुट्टी करते हैं, एप्लीकेशन टाइप अपने ऑफिस में दे देते हैं और छुट्टी ले लेते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रखेंगे, यहाँ पर लीव विद पे। लीव विद पे का ऑप्शन क्यों आएगा इसमें, या फिर एब्सेंट यहाँ पर लिख, एक सेकेंड, लीव विद पे। तो इसको किस में रखेंगे, अंडर प्राइमरी रखेंगे। और इसमें भी क्या होगा कि जब हम बताकर छुट्टी कर रहे हैं, हमने लीव दे दी है, तो फिर क्या करना है कि इसमें हमारी जो सैलरी है वो कट नहीं होगी। लीव विद पे वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर एंटर कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब काफी बार क्या होता है, जैसे हम इसको भी एक्सेप्ट कर लिया है, ओवर टाइम भी हो गया, प्रेजेंट एब्सेंट भी हो गया, लीव विद पे भी हो गया। अभी क्या करेंगे यहाँ पर, माई कैलेंडर। माई कैलेंडर में क्या होता है, जैसे कंपनी कभी कभी बोल देती है कि आपको एक महीने में 20 दिन ही काम करना है, तो उसमें क्या होगा, यूजर डिफाइंड कैलेंडर ही यहाँ पर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है कि मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग कैलेंडर डेज मतलब कि वर्क डेज जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। लीव विद पे भी हो गया। अब काफी बार क्या होता है कि आपको जो कंपनी होती है वो टारगेट दे देती है कि चाहे आप वो काम जो है 8 घंटों में करो, चाहे वो काम 5 घंटों में करो, बट आपको इतना काम करना है। तो आपको क्या होगा, वो जितने ज्यादा आप काम करोगे उतने ज्यादा आपको वहां से अमाउंट मिलेगा। जैसे होता है जहाँ पे जिस कंपनी में मान लीजिए पैकेट्स तैयार किए जाते हैं या फिर पैकेजिंग की जाती है, तो जितनी ज्यादा आप पैकेजिंग करेंगे उतनी ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी। मतलब वहाँ पे पैकेजिंग के अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पैकेजिंग, अंडर प्राइमरी रखेंगे और इसमें क्या सिलेक्ट करेंगे, अटेंडेंस टाइप में इसमें प्रोडक्शन वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पर वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आया है कि यूनिट्स वाला, जैसे आप प्रोडक्शन पे एंटर करते हैं तो इनमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, आवर्स ऑफ 60 मिनट सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने काफी सारे अटेंडेंस या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्शन टाइप जो है वो क्रिएट कर लिए हैं। आप क्या करेंगे, इसको अगर हमें चेक करना होगा तो ऑल्टर पे आएंगे, क्रिएट के नीचे ही ऑल्टर पे आने के बाद यूनिट्स के नीचे क्या है, देखिए यूनिट्स देखनी होगी तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बट अभी हमने यूनिट्स प्रीवियस सेशन में पढ़ लिया है। क्या देखना है, अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप। तो एब्सेंट है डेज के अकॉर्डिंग, लीव विद पे है, या फिर क्या है ये
माई कैलेंडर है, ओवर टाइम, पैकेजिंग, प्रेजेंट। तो ये 6 है टोटल। तो टोटल 6 टाइप ऑफ अटेंडेंस या फिर प्रोडक्शन टाइप हमने यहाँ पे बनाया है। तो अगर हमें इसको देखना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आएंगे, पेरोल रिपोर्ट्स पे एंटर करेंगे, अटेंडेंस शीट पर एंटर करेंगे। तो रिया में देखिए ये सारी शो हो रही है कि रिया जो कंपनी में कितने दिन एब्सेंट हुई थी, ये सब पे लिखा आ जाएगा जितना वो महीना बीतता जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे ये जो है इसको क्रिएट किया जाता है, कैसे हम इसको ऑल्टर में जाकर चेक कर सकते हैं। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट, अटेंडेंस टाइप का भी कंप्लीट हो गया, यूनिट भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर मैं आपको नोट्स पे दिखाती हूँ हमने क्या क्या क्रिएट कर लिया है इनमें से। तो देखिए हमने दो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गए हैं, क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर या फिर क्रिएट पेरोल मास्टर। ठीक है, तो यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में पे हेड वाला सेशन स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।